दोस्तों आज हम जो स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं वो मेरा पर्सनली फेवरेट स्ट्रैटेजी है और बहुत सारे ट्रेडर्स का ये स्ट्रैटेजी फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क जो होता है ना, सबसे कम रिस्क यहाँ पे होता है। ठीक है, इसको सबसे सेफेस्ट स्ट्रैटेजी माना जाता है। चलिए इसके बारे में आज डिटेल में समझेंगे, सीखेंगे हम कब ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना चाहिए, कैसे इसको हैंडल करना चाहिए, कैसे इसको एडजस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमने शॉर्ट ट्रायंगल सीखा था। ठीक है, तो ये है शॉर्ट ट्रायंगल का एडवांस्ड वर्जन। यानी कि शॉर्ट ट्रायंगल में हमने क्या सीखा था। देखिए, एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन सेल एंड एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन सेल। ठीक है, यहां पे भी वही चीज करेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए मार्केट अभी यहां पे है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट अभी यहां पे है, यानी कि ये जो स्ट्राइक है ये स्पॉट है एट द मनी। ठीक है, ये है एटीएम, ये हो गया इन द मनी आईटीएम। ठीक है, और ये सब हो गया आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ये कॉल्स के लिए। ठीक है, और पुट के केस में ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, ये हो जाएगा इन द मनी, ये तो एट द मनी है ही। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, शॉर्ट ट्रायंगल। ठीक है, सिंपल यहाँ पे शॉर्ट ट्रायंगल बना दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे 3 स्ट्राइक ऊपर ले जाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 25,600 PE बाय, सॉरी सेल, इसको हमें सेल करना है। ठीक है, एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को सेल करना है। ठीक है, और यहाँ से 3 पॉइंट ले लीजिए ये वाला। ठीक है, 25,950 CE सेल। ठीक है, देखिए एक आउट ऑफ द मनी यहाँ पे हमने एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को सेल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को हमने सेल कर दिया। ठीक है, देखिए ये पुट के लिए इन द मनी है। ठीक है, और ये कॉल के लिए इन द मनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉल के लिए ये आउट ऑफ द मनी, ये सारा का सारा स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी कॉल के लिए, क्योंकि यहाँ तक मार्केट नहीं आया। ठीक है, ये सब स्ट्राइक को पास कर चुका है। मैंने बार बार बताया कि ये सारा का सारा स्ट्राइक पास हो चुका है। पास होके ये सारा का सारा स्ट्राइक क्रॉस होके यहाँ मार्केट अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये सब इन द मनी कॉल के लिए। ठीक है, और ये सब स्ट्राइक तक अभी तक नहीं आया, इसलिए ये सब स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी। ठीक है, और पुट के लिए उल्टा। ठीक है, पुट के लिए ये हो जाएगा ये वाला, ये सारा स्ट्राइक हो जाएगा इन द मनी। ठीक है, क्योंकि पुट के केस में क्या होगा, मार्केट जितना नीचे जाएगा हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, और यहाँ से नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। ये तो पुट के लिए यहाँ नहीं आया अभी तक। ठीक है, यहाँ अभी तक नहीं आया, इसलिए वो सब आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक। ठीक है, ये है इन द मनी स्ट्राइक पुट के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, 25,600 का पी हमने सेल कर दिया और 25,950 का कॉल ऑप्शन को भी हमने सेल कर दिया। ठीक है, ये दो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक है, एक कॉल का आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक, एक पुट का आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक। ठीक है, ये बन गया एक ट्रायंगल। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें थोड़ी 100% पता है कि मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा, थोड़ी पता है। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी है,
कि हमारा जो एनालिसिस कहता है वो कहता है कि मार्केट इसी के अंदर रहेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में लेस वोलेटिलिटी है, ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी हम सीख रहे हैं ये है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल स्ट्रैटेजी, ठीक है। मार्केट का डायरेक्शन ना ऊपर ना नीचे, ठीक है, मतलब मार्केट में अगर कम वोलेटिलिटी हो, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं हो, तब हम ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा एनालिसिस कहता है कि मार्केट ये दोनों स्ट्राइक के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये तो 100% तो कंफर्म नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से मार्केट और भी 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी, फिर यहाँ पे मान लो यहाँ से इसको ब्रेक होके ये स्ट्राइक ब्रेक होके मार्केट फिर 100 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट ऊपर चला गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रैंगल हम बनाते थे, इस ट्रायंगल में भी रिस्क है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं अचानक से अगर वोलेटिलिटी आ जाएगा, कोई अच्छा न्यूज आ जाएगा तो क्या होगा, ये सारा का सारा स्ट्राइक ब्रेक होके ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक सेफ गार्ड लगा देंगे, ठीक है। क्या सेफ गार्ड, देखिए मान लीजिए ये वाला स्ट्राइक हमने 100 प्रीमियम में खरीदा, ठीक है, ये वाला भी 100 प्रीमियम देके खरीदा, ठीक है, यानी कि बेचा, ठीक है। यहाँ पे रिसीव किया हमने 100, यहाँ पे भी रिसीव किया हमने 100, ठीक है। तो अगर इसको क्रॉस करके चला जाएगा 500 पॉइंट, ठीक है, तो ये नुकसान होगा ना हमारा, ठीक है। और यहाँ से अगर निकल जाएगा 500 पॉइंट तो भी नुकसान होगा ना हमारा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ से जितना ऊपर चला जाएगा, ठीक है, हमें लॉस होगा, ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ, ये वाला तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला तो मिल जाएगा, 100 पॉइंट तो मिल जाएगा, क्योंकि ये स्ट्राइक अगर जितना देर तक भी ये स्ट्राइक के नीचे रहेगा तो उतना भी हमारा प्रॉफिट होगा। 100 हमने सेल किया था ना, 100 रुपीज़ रिसीव किया था प्रीमियम, तो 100 रुपीज़ ही हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो स्ट्राइक है ना वो तो निकल जाएगा ना, ठीक है, वो ये स्ट्राइक हमें लॉस देगा, ठीक है, जितना ऊपर चला जाएगा उतना लॉस देगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है कि अगर हम कॉल सेल कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट हम जिस स्ट्राइक को हमने सेल किया, ठीक है, जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक को हमने सेल किया, मान लीजिए ये वाला कॉल हमने सेल किया 25,950 कॉल सेल किया, ठीक है, कॉल सेल किया मतलब इसके नीचे अगर मार्केट रहेगा तो हमारा पूरा का पूरा प्रीमियम मिल जाएगा हमें, ठीक है, इसके नीचे अगर रहेगा, क्योंकि कॉल सेल करना मतलब मार्केट नीचे, हमने सीखा था ये, ठीक है। अगर पुट सेल किया 25,600 पुट सेल किया, यानी कि 25,600 के ऊपर जहां पे भी मार्केट क्लोज होगा वो सारा का सारा प्रीमियम हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये 25,600 ऊपर नहीं, मतलब नहीं क्लोज हुआ, इसका नीचे क्लोज हो गया तो क्या होगा, हमारा लॉस होगा ना। कितना लॉस होगा, मान लीजिए 25,000, ये यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 25,500 पे क्लोज हो गया तो हमारा लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 100, ठीक है, क्योंकि हमने सेल किया था 25,600 पी, यानी कि 25,600 के ऊपर मार्केट जितना ऊपर रहेगा, ठीक है, उतना हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है, मतलब 25,600 पे भी क्लोज हो जाएगा मार्केट, फिर भी हमारा प्रॉफिट 100 होगा, लेकिन 100 से ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता क्योंकि हमने मैक्सिमम रिसीव किया 100, ठीक है। देखिए तो मान लीजिए ये क्लोज हो गया 25,500 पे क्लोज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा स्ट्राइक तो यहाँ पे था 25,600, 100 पॉइंट नीचे क्लोज हो गया, मतलब 100 पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन हमने पहले से ही 100 पॉइंट रिसीव कर लिया था, ठीक है, इसीलिए हमारा लॉस 0 है, ठीक है। अगर 25,000 से नीचे चला जाएगा मार्केट, फिर वहां से हमारा लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये क्लोज हो गया 25,400 पे क्लोज हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लॉस 100 पॉइंट का होगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए स्ट्रैटेजी को हम कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए हमने ये वाला पुट ऑप्शन को हमने सेल किया, ठीक है, ये पुट को सेल किया 100 रुपीज़ देके, ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी पुट है ना, ये आउट ऑफ द मनी पुट है ना, इसको हमने सेल किया 100 रुपीज़ देके, फिर इसको हम सेल किया 100 रुपीज़ देके, ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल है, ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल है, ये आउट ऑफ द मनी पुट है, ठीक है। इसका एक लॉट सेल किया हमने, इसका एक लॉट सेल किया हमने, ठीक है, एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन सेल किया, एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन सेल किया, ठीक है। देखिए हमने ये सेल क्यों किया, क्योंकि हमें मतलब एनालिसिस के हिसाब से हमें पता चला कि मार्केट इसके रेंज के, ये दोनों रेंज के अंदर रह सकता है, मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। मार्केट जब न्यूट्रल है तब हम ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इसका ब्रेक इवन कहाँ तक है, ठीक है, इसका ब्रेक इवन इससे 100 पॉइंट ऊपर ले लो क्योंकि हमने 100 रिसीव किया, और इसका ब्रेक इवन इससे 100 पॉइंट ऊपर ले लो क्योंकि यहाँ पे हमने 100 रिसीव किया, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे समझने के लिए हमने ये दो स्ट्राइक ले लिया, ठीक है, ये दो स्ट्राइक हमारा रेंज हो गया, ठीक है, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए ये दो स्ट्राइक हमारा रेंज, ठीक है। तो देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है, मार्केट रेंज बाउंड होके रहेगा, इसके अंदर मार्केट रहेगा, ठीक है, लेकिन अचानक से मार्केट में एक बहुत बड़ा न्यूज आ गया, मार्केट में वोलेटिलिटी में स्पाइक आ गया, बहुत बड़ा वोलेटिलिटी आ गया, ठीक है, ऐसे भी होता है ना मार्केट में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर ऐसा होता है तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना हमें, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये तो हमारा था ना, यहाँ से हमने सेल किया था ना, यहाँ से सेल किया था हमने, और देखिए अगर इसको ब्रेक होके मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और इसको भी मार्केट ब्रेक करके 500 पॉइंट ऊपर चला गया, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि अगर यहाँ चला, इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, ये 100 तो मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ चला जाएगा, यहाँ बड़ा मूव आ जाएगा, तो ये 100 पॉइंट तो मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे बड़ा लॉस हमें झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करेंगे हम, इसीलिए हम ये वोलेटिलिटी को मीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये करेंगे, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर एक सेफ गार्ड लगा देंगे, ठीक है, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर एक सेफ गार्ड लगा देंगे, और यहाँ से भी 100 पॉइंट ऊपर एक सेफ गार्ड लगा देंगे। क्या सेफ गार्ड, ठीक है, देखिए ये पुट है ना, ये आउट ऑफ द मनी पुट है ना, तो यहाँ पे एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को हम बाय कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को बाय कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक पुट को बाय कर लेंगे, यहाँ पे एक कॉल को बाय कर लेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए अगर इस तरफ मार्केट में बड़ा रैली आ गया तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जितना भी मार्केट नीचे जाएगा, जितना भी मार्केट नीचे जाएगा, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 5000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट भी नीचे चला जाए मार्केट, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा बाय पोजीशन है, ठीक है, जितना भी नीचे गिरेगा ये पुट वाला ऑप्शन हमें प्रॉफिट करके देगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए बड़ा स्पाइक आ गया ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 5000 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया, तो भी क्या होगा, तो भी कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा बाय पोजीशन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉल का बाय पोजीशन है, ये जितना भी ऊपर जाएगा, ये वाला जो स्ट्राइक है, ये वाला जो बाइंग किया हमने, ये हमें प्रॉफिट बना के देगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस
कहाँ पे होगा मैक्सिमम लॉस? यहीं तक, ठीक है। ये अगर यहाँ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा तो इतना ही मैक्सिमम लॉस, और उस तरफ अगर चला जाएगा तो उतना ही मैक्सिमम लॉस, ठीक है। तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी सबसे सेफेस्ट एंड सबसे सिक्योर स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी को बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं, ठीक है। और खाली ये नहीं, ठीक है, ये तो सिंपल, ये तो बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। ये तो सिर्फ इसका प्लॉटिंग हमने बताया, ठीक है। मान लीजिए ये वाला सिचुएशन हमारे पास आ गया, ठीक है। हमने प्लॉट किया था आयरन कॉन्डोर, लेकिन अचानक से स्पाइक आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो स्टॉप लॉस लगा के निकल जाओ, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे ही स्टॉप लॉस लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो मतलब हेजिंग हो गया, ठीक है। ये तो अपने आप में हेज हो गया, ठीक है। तो दो ऑप्शन हमारे पास, एक तो निकल जाओ, दूसरा एडजस्टमेंट करो, ठीक है। एडजस्टमेंट कैसे करना है? ठीक है, एडजस्टमेंट का बहुत तरीका है, ठीक है। डेल्टा को न्यूट्रल कर लेंगे हम, ठीक है। ये तो एडवांस स्ट्रैटेजी हम आगे सीखेंगे। डेल्टा को न्यूट्रल कर देंगे। डेल्टा न्यूट्रल करने से क्या होगा? तो देखिए, डेल्टा अगर हम न्यूट्रल कर देंगे तो मार्केट जहां पे भी जाएगा, जिस तरफ भी जाएगा, ठीक है, डेल्टा में कोई फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर डेल्टा में स्पाइक आ जाएगा तो फिर तो ऑप्शन सेलर को लॉस होगा ना, ठीक है। हम अगर डेल्टा को न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है, सेम डेल्टा स्ट्राइक का सेम डेल्टा वाला दो स्ट्राइक को सेल कर देंगे तो क्या होगा? डेल्टा न्यूट्रल होके रहेगा, ठीक है। डेल्टा न्यूट्रल होके जितना देर तक रहेगा, उतना देर तक जो टाइम है ना, वो टाइम तो डीके होगा ना, ठीक है। तो वो थीटा बेनिफिट हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम डेल्टा को हमेशा न्यूट्रल बना के रखेंगे, जिसके कारण थीटा का बेनिफिट हमें मिलेगा, टाइम डीके का बेनिफिट ऑप्शन सेलर को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए, ये एटीएम, ठीक है, हमने ये वाला स्ट्राइक सेल किया था कितने में? 100 में, और ये वाला भी सेल किया था, ठीक है। इसका कॉल सेल किया था 100 रुपीज़ में सेल किया था, ठीक है। इसका पुट सेल किया था 100 रुपीज़ पर, इसका कॉल 100 रुपीज़ पर, ठीक है। देखिए, हमने टोटल रिसीव कितना किया? 100 + 100 200 टोटल हमने प्रीमियम रिसीव किया, ठीक है। हम जो सेफ गार्ड लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पुट हम बाय करेंगे, ठीक है। कितने में? मान लीजिए 50 रुपया, ठीक है। जितना डीप होगा उतना प्राइस कम होते जाएगा ना, जितना डीप आउट ऑफ द मनी होगा उतना पैसा कम होते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ये जो हमने सेफ गार्ड लगाया, कॉल साइड का जो सेफ गार्ड लगाया, ठीक है, एक कॉल बाय किया ना सेफ गार्ड के लिए, तो इसका भी मान लीजिए 50, ठीक है। तो हमने टोटल प्रीमियम रिसीव किया कितना? ये 100 + ये 100, ठीक है, 200 रिसीव किया। तो प्रीमियम पेड कितना किया? ये 50, ये 50, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन सेलर को रिसीव करना है प्रीमियम, ठीक है, और ऑप्शन बायर को प्रीमियम देना है, ठीक है, प्रीमियम पेड करना है। तो हमने रिसीव किया 200 एंड पेड किया कितना? 100, ठीक है। क्रेडिट कितना रह गया हमारे पास? 100 का क्रेडिट रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट वही रेंज के अंदर रहेगा, ठीक है, तो हमारा इतना प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, 100 पॉइंट का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्रेडिट रहा। समझ में आ गया? चलिए, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये दोनों स्ट्राइक के अंदर मार्केट अगर एक्सपायर्ड हो जाता है तो ये दो तो जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। वैसे ही ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी, वैसे ही ये पुट का आउट ऑफ द मनी, ये कॉल का आउट ऑफ द मनी,
ठीक है। अगर इसके अंदर जीरो, इसके अंदर मार्केट एक्सपायर हो जाएगा तो ये 2 स्ट्राइक तो जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर जीरो हो जाएगा तो ये 100, ये 50 जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। मिलेगा कितना, 100 रुपीज़, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस हमारा, अगर ये साइड चला जाएगा तो मैक्सिमम लॉस इतना ही है, अगर ये साइड चला जाएगा मैक्सिमम लॉस इतना ही है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर हेजिंग स्ट्रैटेजी, ये एक बहुत सेफ स्ट्रैटेजी